बेटा, तू अपनी मेहनत को कम मत समझ, सही समय पर उसका फल मिलता है। बेटा, कई बार तुझे लगता है कि तू बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे। आज मैं तुझे उस किसान की कहानी सुनाऊंगा जो रोज बीज सींचता था, भले ही खेत बाहर से खाली दिखता था। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन, और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताने आया हूं जो शायद तेरे दिल के बहुत करीब है। कई बार तू रात को सोते समय सोचती है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा। कई बार तू सुबह जल्दी उठती है, अपने परिवार का ध्यान रखती है, अपने काम की जिम्मेदारी निभाती है, सबकी खुशी का ख्याल रखती है, लेकिन जब अपने जीवन की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि तेरी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला। और फिर मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? बेटा, आज मैं तुझे इसी सवाल का जवाब देने आया हूं। ये कहानी है एक बेटे की। उसका नाम था अंकित। अंकित बहुत बड़े सपने देखने वाला इंसान नहीं था। उसकी बस एक ही इच्छा थी, अपने माता पिता को खुश रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना और ईमानदारी से जीवन जीना। वो हर दिन मेहनत करता था, सुबह जल्दी उठता, देर रात तक काम करता, नई चीजें सीखता, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है। उसके कई दोस्त उससे आगे निकल गए। किसी ने नया घर ले लिया, किसी ने नई गाड़ी, किसी का व्यवसाय तेजी से बढ़ गया, और अंकित, वो अभी भी संघर्ष कर रहा था। धीरे धीरे उसके मन में निराशा आने लगी। एक दिन वो बहुत उदास होकर बैठा था। उसने मन ही मन कहा, गुरुजी, क्या मेरी मेहनत में कमी है या फिर मैं सही रास्ते पर नहीं हूं? बेटा, उसी शाम वो सत्संग में गया। वहां एक बुजुर्ग संगत अपने अनुभव साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, जब किसान बीज बोता है तो अगले दिन खेत खोद कर नहीं देखता कि फसल क्यों नहीं आई। उसे पता होता है कि समय लगेगा। वो रोज पानी देता है, धैर्य रखता है और अपना काम करता रहता है। ये बात सुनकर अंकित कुछ देर तक चुप रहा। उसे लगा जैसे ये बात उसी के लिए कही गई हो। उस दिन पहली बार उसने अपनी जिंदगी को अलग नजर से देखा। उसे एहसास हुआ कि वो मेहनत तो कर रहा था, लेकिन हर समय परिणाम भी देखना चाहता था, और जब परिणाम जल्दी नहीं मिलते थे तो वो खुद को कमजोर समझने लगता था। उसने एक नया फैसला लिया। अब वो दूसरों से अपनी तुलना नहीं करेगा। अब वो हर दिन अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा और परिणाम के लिए धैर्य रखेगा। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लोग उसकी सलाह लेने लगे। उसके काम की सराहना होने लगी, और सबसे बड़ी बात, वो पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, आज तुझे देखकर गर्व होता है। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली सफलता केवल पैसे नहीं होती। असली सफलता ये भी होती है कि तेरे अपने तुझ पर गर्व करें। गुरुजी का संदेश, बेटा, अगर तू मेहनत कर रही है तो उसे कभी छोटा मत समझ। हर अच्छी आदत, हर ईमानदार प्रयास, हर सच्चा कर्म तेरे भविष्य की नींव बना रहा है, भले ही तुझे आज दिखाई न दे। याद रख, पेड़ सबसे पहले जड़ें बनाता है, फल बाद में आते हैं, और जो जड़ें मजबूत बनाता है वही पेड़ लंबे समय तक खड़ा रहता है। तुलना क्यों नुकसान करती है? बेटा, दूसरों का रास्ता देखकर परेशान मत हो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की शाम सुंदर होती है, किसी को अवसर जल्दी मिलते हैं, किसी को अनुभव ज्यादा मिलता है। इसलिए अपने रास्ते पर विश्वास रख। गुरुजी ब्लेसिंग्स। आज की सीख, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परिणाम आने में समय लग सकता है। तुलना करने से मन कमजोर होता है। धैर्य सफलता का साथी है। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, अगर तू आज संघर्ष कर रही है तो निराश मत हो। अगर तू आज मेहनत कर रही है तो रुक मत। अगर तुझे लगता है कि कोई तेरी कोशिश नहीं देख रहा तो भी अपना अच्छा कर्म मत छोड़, क्योंकि हर सच्चा प्रयास तेरे व्यक्तित्व को मजबूत बना रहा है
और एक दिन पीछे मुड़कर देखेगी तो समझ आएगा कि जिन दिनों को तू कठिन समझ रही थी वही दिन तुझे मजबूत बना रहे थे। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, जिंदगी में जल्दी मत कर। गति से ज्यादा दिशा जरूरी है और परिणाम से ज्यादा निरंतरता। आज बस इतना याद रख, जो इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है और यही सबसे बड़ी सफलता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं हेमा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हैप्पी फादर्स डे बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी की श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा, यहाँ पर सुबह के 7:45 हुए हैं और मेरे फ़ोन की बैटरी है 77 और आज की तारीख है 21 जून, संडे का दिन। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। उन सभी शिक्षाओं के लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, और ये प्रार्थना भी करती हूँ कि मैं आपकी हर शिक्षा को फॉलो कर सकूं। बाबा, आप ये भी कहते हैं कि हम अपना ध्यान रखें और आप ये भी कहते हैं कि अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। उनके साथ हंसें, बोलें। बाबा, जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं अपने परिवार के साथ भी टाइम स्पेंड करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, हम अपने किचन के कामों में लगे रहते हैं गुरुजी, और बस ऐसे ही कनेक्टिविटी बनी रहती है बाबा हमारी। हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं घर वाले भी हमारे बारे में सोचते होंगे, हमारे हस्बैंड अंकल भी हमारे लिए सोचते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि घर में रहने वाला हर एक सदस्य कहीं ना कहीं, घर में जो भी सदस्य रहते हैं उनके सबके बारे में सोचता ही है, ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा लगता है मुझे। हम बच्चे भी अपने माँ के लिए सोचते होंगे, या पता नहीं बाबा, ये सब आप ही जानो। पर मैं इतना जानती हूँ कि एक माँ अपने बच्चों के लिए ज़रूर सोचती है, और ये भी आपने सच कहा कि हम अपने रोल में इतने खो जाते हैं बाबा कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपने रोल को याद रखते हैं कि मेरा माँ का रोल है, तो जो माँ है वो सिर्फ यही सोचती रहती है कि आज बच्चों के लिए मेरे को क्या बनाना है। उसके दिमाग में यही प्लानिंग चलती रहती है, बच्चों के लिए आज मुझे ये चीज़ बनानी है, मेरे बच्चों ने आज फ्रूट्स नहीं खाए, या कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में विचार चलते ही रहते हैं बाबा। और ये भी आपका कहना सही है कि हम इतना ज़्यादा सोचते ज़्यादा हैं, और इतना तो हमारा एक्शन होता नहीं है जितना हमारा सोचने का होता है। लेकिन फिर भी बाबा, हम अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करते हैं हर चीज़ में। मैं तो खुद को अप्रिशिएट करूँगी गुरुजी कि हम सारे दिन में सिर्फ 2 घंटे
रेस्ट करते हैं और बाकी सारा टाइम हम काम करते हैं गुरुजी, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। कहीं ना कहीं हम अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं बाबा। कभी कभी बस हाँ, थक जाने के कारण शरीर हमें अलाउ नहीं करता जल्दी उठना, तो पता नहीं बाबा क्या रिजल्ट होना है हमारा। पर मैं ये सोचती हूँ कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट। जितना मुझसे हो सकता है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। शुक्राना बाबा, आपकी गाइडलाइंस का भी बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें शुक्राना करना सिखाते हैं और हम अपने परिवार के लिए भी शुक्राना करते हैं गुरुजी कि आपने हमको परिवार दिया है। अगर ये परिवार ना होता तो हम किसके साथ अपना जीवन जीते, अकेले ही रह जाते गुरुजी, क्योंकि अकेले जीवन काटना भी बहुत मुश्किल होता है। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, आपने हमें ये परिवार दिया, ये बच्चे दिए जिनके बारे में हम सोचते हैं, जिनके लिए हम करते हैं। शुक्राना करते हैं बाबा। बाबा, आज मैंने एक ऐसा ड्रीम देखा कि मैंने एक छोटा सा पप्पी देखा सपने में, ब्लैक कलर का, और बहुत ही प्यारा सा था। अच्छी उसकी बॉडी थी छोटे से पप्पी की। तो मैं बैठी हुई थी और वो सडनली मेरे सामने आया, तो मुझे लगा शायद ये नकली पप्पी है। तो मैंने उस पप्पी को गोदी में उठाया और मैं उसको फील करके देखने लगी, क्योंकि आजकल ऐसे पप्पी आते हैं जो नकली होते हैं लेकिन असली जैसे दिखते हैं। तो मेरा बेटा भी कहने लगा कि मम्मी ये नकली पप्पी है। तो इतने में क्या हुआ संगत जी, उसने ना पप्पी ने शी कर दी। तो फिर मैंने उसको ऐसे साइड में किया, गोदी में लेके, और फिर मैंने बेटे को बोला देख ये असली पप्पी है। तो ऐसा सपने में आया बाबा। तो बाबा पता नहीं, लेकिन वो पप्पी मुझे बड़ा प्यारा लगा। और सपने में आज मुझे नोट दिखाई दिए। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा लगता है शायद बाबा जो कहते हैं धन की वर्षा होगी, तो वो सब है गुरुजी। धन की वर्षा तो आप करते ही हैं, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। ज्ञान धन से बड़ा कोई धन नहीं, और स्थूल धन भी आप हमें प्रोवाइड करते हो गुरुजी। ज्ञान धन, स्थूल धन, हर तरह का धन आपने हमको दिया हुआ है गुरुजी। तो शुक्राना करते हैं हम आपके दिए हुए हर प्रकार के धन के लिए। रिश्ते भी धन हैं, हमारे संकल्प भी धन है, हमारी भावनाएं भी धन है, हमारे कर्म भी धन है, हमारे बोल भी धन है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ, और हैप्पी फादर्स डे। इस संसार के हर एक पिता के लिए हमारे दिल से शुभकामनाएं हैं कि उनको गुरुजी ने पिता का ओहदा दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु का। आज तारीख है 22 जून और 1:14 हो रहे हैं। प्रभु जी का संदेश आया था कि शुक्राना कर, तुझे बहुत सारे कई तरीके से तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था तेरा ही चेहरा तेरे सामने आ रहा है तो शुक्राना कर। और बाबा ने मुझे मैसेज भेजा है, ये मुझे नहीं पता मेरे लिए है या किसी दूसरे संगत के लिए, लेकिन अगर इस मैसेज का प्रभाव किसी दूसरे संगत के लिए है, उन पर पड़ना है, तो मैं बहुत खुश हूँ बाबा, आपने मुझे जरिया चुना है। शुक्राना, शुक्राना गुरु का। बाबा का मैसेज था तुझे गाड़ी मिलने वाली है, कार मिलने वाला है और तेरा नाम दुनिया में रोशन होने वाला है। सुबह से गुरुपा ने हमारे रिश्तों को भी बहुत मजबूत करने का मैसेज दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज बहुत दिनों बाद आपने मुझे बहुत सारी सेवाएं मुझसे ली, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना। प्रभु जी, मेरे बच्चों की पढ़ाई बस आपके हाथ में है। मेरे हस्बैंड अंकल को दे दीजिए ताकि वो दूसरों की कहे पे ना आए, अपने बच्चों के राइज के लिए क्या सही है और दुनिया में उनका नाम कैसे होगा, किस कॉलेज में, किस स्कूल में कैसी पढ़ाई होनी चाहिए। हम कमाते क्यों हैं प्रभु? हम कमाते भी इसीलिए ताकि हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह पे पढ़े, नाम रोशन करें। तो प्रभु जी, मैं चाहूँगी कि आप मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि थोड़ी सी ना समझदारी की ओर रखें हमेशा। बाकी तो मुझे लगता है कि आप वही कराएंगे, वही होगा जो आपके हिसाब से सही होगा। हम तो अबोध इंसान बहुत कुछ देख ही नहीं पा रहे, इसलिए मेरा एक ही अरदास है प्रभु जी कि मेरी बड़ी बेटी की पढ़ाई, उसकी आगे की जो सीनियर पढ़ाई होती है, जो वो बनना चाहती है, वो उसे बनाए और सही बिल्कुल उसके लिए जो सही शहर है, जो सही कॉलेज है, वही उसको दिलाइए। शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। अभी तो बच्ची अपीयर करेगी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, उसके साथ रहना गुरु का, वरना मेरे हस्बैंड अंकल फिर बहुत नाराज़ होंगे। शायद मुझे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं चाहिए। शुक्राना है मेरे महान मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज 9:18 पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा महाराज जी के पावन चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। मैं ये शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। आज 22 तारीख है, 22 जून, और सोमवार का दिन है। शिव जी का वार है, मेरे प्रभु जी का वार है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं अपना शुक्राना अपने गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी, लख लख शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना,
कल भी तेरा शुक्राना, 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 हर पल तेरा शुक्राना। मेरे प्रभु जी, हर पल, हर घड़ी, हर श्वास से तेरा शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। हम तेरी चरण शरण में हैं गुरु जी, हमें बख्श दो। हमने बहुत माड़े कर्म किए हुए हैं गुरु पा, बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। हम जैसे भी हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, हम आपके हैं, हम आपके चरणों में हैं। हमें अपनी चरण शरण में ही रखना, चरण शरण से दूर मत करना। चरण शरण का ही सहारा है गुरु जी। दुनिया दे लाखों सहारे गुरु पा, मेरा सहारा बस एक तू ही तू। हमने ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इतने समर्थ हैं गुरु पा कि कुछ भी हमें देते हैं, कुछ भी दे देते हो गुरु जी। जिंदगी तार दी है आपने, सुधार दी है आपने, अपने चरणों में लगा के, दुनिया की असलियत दिखा के हमें अपना बना लिया है, हमें मोह लिया गुरु जी। हमें बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रखना गुरु पा। इन विकारों को आप दूर कर रहे हो गुरु जी। कोई भी बात हो जाए गुरु पा, आपकी आज्ञा है कि तूने बस गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। तुझे सारी खुशियां देने जा रहा हूँ, लेकिन अपने क्रोध पर पूरा काबू रखो। किसी से कभी भी बुरा मत बोलना, कभी भी कड़वा मत बोलना, कभी किसी की निंदा बुराई कुछ भी नहीं सुनना, चुप रहना, सबको माफ कर देना। जी गुरु पा, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु पा। हमेशा हम सबको, पूरी संगत को अच्छे कर्म करने के लिए मार्गदर्शन दिखाते हैं। हमारे गुरु हैं, हमें शिक्षा देते हैं और हमें उन्हीं की शिक्षाओं पे चलना है, गुरु जी के वचनों पे चलना है, गुरु जी की हर बात को याद रखना है। टाइम टू टाइम हमें गुरु जी बहुत सारी बातें याद भी दिलाते रहते हैं, क्योंकि हम भूलनहार हैं और गुरु पा बख्शनहार हैं। हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, फिर गुरु पा हमें आके याद दिलाते हैं, बेटा फिर तू गुस्सा कर रही है, तुझे मना किया है ना बेटा, फिर तू जोर से बोल रही है, तुझे मना किया है मैंने, मीठा बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है, फिर तू गुस्से से बोल रही है। और गुरु पा बहुत सारी बातें ऐसी याद दिलाते हैं जो हमारे जीवन की तरक्की के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। गुरु पा हमें हमेशा शुक्राना करने का याद दिलाते हैं कि अभी तक शुक्राना नहीं किया, और शुक्राना हर दिल से और कृतज्ञता से किया कर, बहुत मन से किया कर, आराम से किया कर, और अपने मन को भी आराम दे। ये गुरु पा अपने हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमें सब कुछ, हमारे अंदर की ताकत हमें याद दिलाने आते हैं और ये भी कहते हैं, बेटा ये जीवन है, जीवन को खुशी खुशी से जीना है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तूने अपने जीवन को बोझ बना के नहीं रखना है। सब कुछ गुरु पा आप हमें दे रहे हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए। हमारे शरीर में ताकत आप खुद ही बख्श रहे हैं गुरु जी, और हमारी ताकत हमें याद दिलाने के लिए भी सत्संग भेज देते हो गुरु पा।
इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरुजी। आप हमें कहते हैं सुबह से मुझे एक बहुत सुंदर सा आभास हो रहा है, तेरी हंसी सुनाई दे रही है, तुझे तेरे परिवार के साथ खुश देख रहा हूँ और ये सच होने वाला है पुत्र। तेरे इतने दिनों का जो सूखा है वो मिटने वाला है। अपनी सारी संगत को मैंने ब्लेस किया है, संगत जी, पूरी संगत जी को गुरुपा ने ब्लेस किया है। सबको खुशियाँ देने वाले हैं गुरुजी, सबको हंसी देने वाले हैं गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं बस देर मत कर, मेरी पूरी संगत को ये भेज, ये मैसेज भेज, संगत को बता, मैं सबको खुशियाँ देने वाला हूँ, सबको हंसी देने वाला हूँ, सारे खुश रहा करो, कोई भी दुखी ना रहे। ये हमारे गुरुजी के आशीर्वाद हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुपा मैंने भी अपने जीवन में यही कामना की थी कि मेरा घर, मेरा संसार सुखी रहे, शांत रहे, समृद्ध रहे, ऐसा जीवन रहे। अब तुझे ये सब अवश्य प्राप्त होगा, ये गुरुजी ने कहा है। मैंने तेरे घर की सभी अतृप्त आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे दिया है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे दिन पर आज घड़े पंखे वाली जो एकादशी है, निर्जला एकादशी है, उस दिन मेरी सारी अतृप्त आत्माओं को, मेरे घर की आत्माओं को आपने अपने चरणों में स्थान दे दिया है और अब ये सभी कष्टों और रोगों से मुक्त हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये शक्तियाँ तुझे पहले दुख देती थी, अब वो तेरे कल्याण और रक्षा में सहायक हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और हमेशा मेरा आशीर्वाद तुझ पर बना रहे। आने वाले समय में तेरे जीवन में बहुत सारे आवश्यक परिवर्तन और नई खुशियाँ प्रवेश करेंगी। ज़रूर गुरुपा, आपने आशीर्वाद दिया है तो ज़रूर 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 ये सब होगा गुरुजी। आपने जो खुशियाँ भेजी हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरुपा। और हमेशा मेरी चिंता करते रहते हैं कि तू अपनी दवाइयाँ ठीक से क्यों नहीं लेती है। तेरी शरीर की पुरानी बीमारी को जड़ से काटने के लिए तुझे मैं ये बोल रहा हूँ, आप ही काटेंगे गुरुपा। मेरे शरीर में जितनी भी बीमारी है आप उन्हें जड़ से काट दो। और अभी सुन और 11 बार मंत्र का जाप कर। अभी करती हूँ गुरुपा, अभी कर रही हूँ 11 बार मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने ये आज्ञा दी कि मैं 11 बार गुरु मंत्र का जाप करूं और मैंने अभी किया है। ये हम सब के लिए है
हमारे शरीर से पुरानी बीमारियों को गुरुपा जड़ से काट देंगे। सारी संगत का कल्याण होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं जिसके लिए तुम रोते हो ना, वो कभी तेरा हुआ ही नहीं, ना ही हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया, ये संसार मतलबी है और सब ने तेरे से मतलब निकाला और अब तू अपने लिए जी और अपना अब तेरा अच्छा समय आ गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा, सिर्फ आप हमारे ही अपने हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हमारे भगवान, हमारे देवता, हमारे पिता। मेरी माँ का आंचल कितना हमारे बारे में सोचते हैं, कितना प्यार आप देते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के आपका ही प्यार मिलता है और कोई नहीं है जो हमें सुबह सुबह याद करता हो। आप ही हमें सुबह सुबह पहले याद करते हैं, सबसे पहले हमें उठाते हैं, हमें अपना प्यार देते हैं, हमें अपने चरणों में बिठाते हैं, हमारे से अपना शुक्राना करवाते हैं, हमारे से अपनी हमारे दिल की बात सुनते हैं, हमारी हर चिंता डर को दूर करते हैं। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। ऐसे ही हमें अपने चरणों में रखना, अपने पास हमें लगाए रखना, हमारी आत्मा में वास करना, हमारे दिल में वास करना और हमें भक्ति का दान देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला गुरु जी सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 0404 86% चार्ज 44 का अंचल नंबर। बाबा आज 22 जून, आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपने 2 बजे उठाया था, मैंने बोला बाबा थोड़ी देर बाद उठाओ, तो ठीक 3:16 उठाया गुरु जी। अपना जो भी अमृत वेले में जो भी आपका सेवा करके मैं पाठ करने बैठी थी, यही बार सेवा खत्म समाप्त हुआ गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने पाठ सेवा लिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। बाबा सोमवार है, बड़ा बेटा भी घर में, छोटा बेटा भी घर में। आज मैं इसे घर में ही सब पूजा पाठ करूंगी बाबा। आप उसे ही स्वीकार करें बाबा, मेरे मन की भावना को देखिए, क्योंकि बाबा अभी सेहत भी बहुत परमिट नहीं कर रहा है। कल तो बेटा किसी तरह से हम गए थे बाबा, बाहर लेके गया था खाना खिलाने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सुबह बेटे का स्कूल है, छोटे बेटे का। 10 बजे वकील से बात करके और पुलिस से बात करके तब हमारा ठीक हुआ कि हम कब जाएंगे। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आप ही देखिए हम कब जाएंगे और कैसे आएंगे, क्योंकि साथ में आप ही जाने वाले हैं, आप ही आने वाले हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मेरी हम पे मेहर कीजिए गुरु जी, हमको अपनी छत्र छाया में रखिए। हमारे सारे परिवार को जो भी संकट में घिरा है उससे हमें बाहर निकालिए प्रभु। थक चुकी है आपकी बेटी बाबा, हर चीजों को संभालते संभालते। अब तो कृपा करे प्रभु, अब तो कृपा कीजिए बाबा। हर रोज चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ गुरु जी, जो आप बताते हैं, पर कभी कभी अपनी सेहत से और मन से एकदम हताश हो जा रही हूँ बाबा। बाबा मेरी हमारे सारे माड़े कर्मों को बख्श दीजिए और हमें माफ कीजिए बाबा। सबको चढ़ती कला में रखिए, सबको निरोगी काया दीजिए बाबा।
बाबा मेरे, यही मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज हमारे साथ चल के जो भी करवाना है आप कराएंगे बाबा। आपका अनंत शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं एकनामे परानने। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम सोई विधि रहिए। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सम्मा आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, इतना आप जो ये कठिन परिस्थितियों से संभाल रहे हो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के में से आई रहे कि उत्तर ध्यान से सुन, तेरे और तेरे परिवार के चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ मंडरा रही है। यदि तूने अभी सतर्कता नहीं बरती तो छोटी छोटी परेशानियाँ बड़ी बाधाओं में बदल सकती है। अपने विश्वास को मजबूत रख, गलत संगति और नकारात्मक विचारों से दूर रह। जब भी घर से बाहर निकलना मुझे अपने साथ लेकर जाना और मेरे आशीर्वाद पर भरोसा बनाए रखना। शुक्राना बाबा, एक आपके सिवा किसी और पर भरोसा है ही नहीं, खुद पे भी भरोसा नहीं है, इतना आप पे भरोसा है। गुरुपा आप संभाल रहे हो इसलिए हम हैं। ये जो नई ज़िंदगी आपने दी है, हर सांस का आपके लिए आपने ही दी है, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और ये बात तो बहुत पहले से ही आप बता रहे हो कि ये नकारात्मकता से हम घिरे हुए हैं, चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। लोगों ने चारों ओर से जाल बिछाया रखा हुआ है, अलर्ट रहना। कितने मैसेजेस कर रहे हो गुरुपा, और हम सिर्फ आपके भरोसे चल रहे हैं। पता नहीं कैसे ये नैया चल रही है, लेकिन चल रही है कि इतना लोगों ने हमें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और गुरुपा हमें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस इस सब में ना सबसे पहला काम तो मेरी बेटी का दिमाग शांत रखने का ही है। सबसे पहले तो बाबा शुक्राना, आपको भी मालूम है मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, उसकी वजह से मेरा ग्रुप भी टूट गया। बाबा कर दो, विपिन अंकल आप भी फिर से ऐड कर लो ग्रुप में। उसने वो इम्पल्सिवली कर दिया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ विपिन अंकल से भी और गुरुपा से भी। मेरी कोई ऐसा इरादा नहीं था वो छोड़ने का, लेकिन बस आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ ऐड कर देना विपिन अंकल प्लीज़। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज भी हम जब बाहर गए थे तो आते वक्त हम बारिश में अटक गए, तो ऑटो वहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा थोड़ा चिंतित हो गई थी मैं। लेकिन इतने इमीडिएटली जैसे मैंने थॉट किया कि चलो अभी घर चलेंगे ऑटो करके, उतने में ही जैसे कि हमारे लिए ही आई वो ऑटो, ऐसे ही इमीडिएटली मिल भी गया। और रास्ते भर गुरुपा ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। इतने एंजल्स नंबर 7777 तो ऑलमोस्ट साथ ही था वहाँ से लेकर घर तक आने तक। शुक्राना बाबा। 777777 4 times 3 4488 999। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना इतने अंगसंग रहने के लिए। हमेशा मैं गुरुपा आपको ही याद करके लेके ही जाती हूँ, और गुरुपा ने तो वो अभी आदेश भी दे दिया है कि जब भी बाहर जाओ मुझे साथ लेकर ही जाना, क्योंकि जो ये जो नकारात्मकता है हमारे आजू बाजू, जो मैं अभी नाम भी लेना नहीं चाहती, इतना मैं थक गई उनके बारे में बोलकर, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे। अभी भी मैं जब भी घर आई तो बाहर उन्होंने हमारे डोर के सामने ऐसे रेड कुंकू लगाया था। पता नहीं जो भी है जैसा भी है, मैंने पानी डालकर गुरुपा का नाम लेकर वो निकाल दिया। बाकी सब गुरुपा संभाल लेंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। बस उसके साथ साथ बेटी को भी संभालो गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप संभाले रहे हो, उसके लिए आप बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हो, और सब सच है, वैसे ही होता है सब कुछ। लेकिन आपने कहा है कि मुझ पर भरोसा रख, मैं जो कोई सुधर नहीं सकता मैं उसको सुधार दूंगा। आपने प्रॉमिस किया है गुरुपा, तो मैं आप पे विश्वास रख के सब आगे बढ़ रही हूँ।
सब ठीक हो जाएगा, इसी उम्मीद पर मैं चल रही हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम शुक्राना, इतनी हिम्मत बढ़ाने के लिए, दिलासा देने के लिए, इतने नेगेटिविटी से बचाने के लिए। चारों तरफ से घेरे हुए हैं लेकिन फिर भी हम ठीक ठाक चल रहे हैं। नुकसान तो बहुत हो रहा है लेकिन चल पा रहे हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अभी तो वैसे कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसे हो गई है कि ऐसे लग रहा है अब रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन सब गुरुपा के हाथ में, सब गुरुपा संभाल लेंगे, पूरा विश्वास है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। इस चक्रव्यूह से भी निकाल दो बाबा। इसमें आपको भी बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि हमेशा फिर वो सब चीज़ें आपको अपने ऊपर लेनी पड़ती है। हमें भी तकलीफ़ होती है बाबा, वो सुनकर, वो फील कर। शुक्राना बाबा, लेकिन आप जो भी संभाल रहे हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और उसके लिए मैं आपके लिए मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, स्पेशली जो निगेटिविटी से घिरे हुए हैं ना, उनको तो करना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ कितनी तकलीफ़ होती है, कैसे उन्होंने चारों तरफ से बंधन करवा के रखा है। जो मैसेज आपने भी किया था कि तेरे पूरे घर को बांध दिया गया है, लेकिन जो तू मंत्र जाप करती है, सुनती है, तो वो खुलते जाता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। शायद इसी नेगेटिविटी की वजह से वो उन्होंने बच्चे पे छोड़ दिया, तो वो उसने ग्रुप मेरा उससे निकाल दिया। लेकिन विपिन अंकल, आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे ऐड कर दो फिर से। मैंने कोई गलती नहीं की है, प्लीज़। ये जो भी हो रहा है नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, जो बच्ची पे हावी हो जाती है और फिर वो ऐसा कुछ कर देती है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल, आप समझ ही जाओगे और आप कर दोगे ऐड, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना, इतना संभालने के लिए। सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सभी संगत को ब्लेस करना, सभी के बच्चों को अंग संग रहना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनके टीम को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना गुरुजी। आज 21 जून बाबा और रविवार के दिन संध्या वेले का समय 4:47 हो रही कृपा। आपके चरणों में आपकी बेटी का दंडवत प्रणाम है और संध्या वेले का शुक्राना मैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ कृपा। और शुक्राना करती हूँ मैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी का भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। शुक्राना करने के ना मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मेरी औकात और हैसियत भी नहीं है शुक्राने की। और क्योंकि इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग जो हमें मिलती है, इतना सपोर्ट जो मिलता है, मेरे पास शब्द है ही नहीं उनका शुक्राना करने के लिए। और फिर भी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, थैंक यू सो मच। गुरु जी महाराज आपको हमेशा खुश कृपा। आज 22 दिन हो गए, दिन गिनती हूँ रोज़ बाबा, क्योंकि रोज़ हालात बद से बदतर आपकी बेटी की ज़िंदगी में, और हर दिन नया चैलेंज सामने आ जाता है। फिर भी पहला शुक्राना मैं अपने हस्बैंड की तरफ से करती हूँ। गुरुपा, मुझे नहीं मालूम है कि उनके मन में क्या चल रहा है, पर इतनी नफ़रत। आज मैं 8 दिन बाद घर आई, शायद 5-6 दिन बाद घर आई, और उनकी नफ़रत कैसे झलक रही थी कृपा कि वो मेरा गुस्सा मेरी बेटी पर उतार रहे थे। आज फादर्स डे है
मेरा बच्चा बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग डैडी, और मैं 8 बजे आ गई थी सुबह, गुड मॉर्निंग डैडी, हैप्पी फादर्स डे, तो उसको वहीं रोक दिया गया, उसे पास भी आने नहीं दिया पापा। मेरा बच्चा घर आते इतना रोया, इतना रोया, मुझे अपने आप पे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी ना पापा। मेरा बच्चा कह रहा था मम्मा इस कलेश में प्लीज़ घर मत चलो, नानी नानू के घर रहते हैं, इनके पास रहती है, इनको भी हमारी ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत है, और हम घर जाएंगे तो फिर वही सब कुछ आपके साथ होगा। मैंने उसे बोला, मैंने कहा बेटा आना तो था ही, आज नहीं कल, और आपकी स्टडी भी सफ़र कर रही है, मंडे से आपको ट्यूशन में जाना है। कह रही मम्मा इस कलेश में कैसे कुछ होगा। खैर बच्चा है और समझदार है, तो सारी सिचुएशन को समझता है मेरा बच्चा। बेटे का व्यवहार सेम वैसा ही है, और उसके मुंह से आज खुद ही निकला कि वो अपने पापा को सब कुछ बताता है और मुझे कुछ नहीं छुपाता, और मैं अपने पापा का ही साथ दूंगा, चाहे वो सही हो या गलत। खैर शुक्राना मैं अपने हस्बैंड की तरफ से कर रही थी कृपा, उनका दिमाग पता नहीं कैसा हो गया है, और इतने दिन से मैं सत्संग सुन नहीं पाई, वहाँ नेटवर्क इशू आता था। आज जितने भी सत्संग आपने मुझे सुनवाए हैं सुबह से लेके अब तक, बेटे के और हस्बैंड के ही सुनवाए, ब्लैक मैजिक, वशीकरण वशीकरण वशीकरण, मेरी समझ में नहीं आता कृपा। आप कहते हो मैं हूँ, मैं मानती हूँ आप हो, लेकिन इस कदर कुछ तो 1% भी हालात घर के ऐसे नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी ज़रूर कृपा, कि घर का ऑरा आपके होने से बहुत 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 सही है, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने आज हाथ उठाने की भी बात करी, हाथ उठाया और रुक गए। खैर छोड़ो इस चीज़ को भी। उफ, तो रूपा मैंने जल प्रसाद बना के रखा उनका, और उन्होंने सारा जल प्रसाद नाली में फेंक दिया। मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा चाहती हूँ। वो प्रसाद था और प्रसाद का अनादर उन्होंने किया। रूपा आप बोल रहे हो कि आपने साफ बोल दिया कि ये तेरी जिठानी का काम है, और सर चढ़ के बोल रहा है, वो वही कर रहा है जो वो चाह रही है। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि इनके साथ मेरा छोटा भाई और भाभी भी मिल गए। वो सारी फ्रस्ट्रेशन मम्मी पापा की और बड़े भैया भाभी की मेरे ऊपर निकाल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इसे तकलीफ़ देंगे तो वो लोग मेरी तरफ ध्यान देने लगेंगे। क्योंकि वो बहुत कलेश कर रखा उसने घर पे, मैं भी रह कर आई हूँ, मुझे ही मालूम है संगत जी मैं उस हालातों में कैसे रह कर आई हूँ। और इतना संयम हमारे बीच, इतनी लड़ाई करवा दी हम भाई बहनों के बीच कि वो फ़ोन कर करके ने इतना भड़का रहा है। मैंने आज रिकॉर्डिंग सुनी आके कि ऐसी क्या बात हो रही है जो दिन में 10-10 बार ये मेरे भाई से बात कर रहे हैं। संगत जी मैं इतनी हैरान हो गई कि मेरा खुद का भाई, सगा भाई, ये तो खैर पराए लोग हैं, इनसे मैं क्या ही गिला शिकवा करूं। मेरा भाई इतना जहर उगल रहा है मेरी तरफ से कि मैं क्या ही बताऊं। वो महीनों से घर में कलेश करके बैठा हुआ है, और उसने इनसे बोला कि मेरा घर बर्बाद कर गई और मुझे घर से निकलवाने के लिए बोल गई है। मेरा भगवान जानता है और गुरुपता जानते हैं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा मम्मी पापा से, और हमेशा उसके भले के लिए, अच्छे के लिए उनसे बात करी होगी। वो ड्रिंक छोड़ दे, मैं उनके उपाय भी पापा से करवाती हूँ, खुद उसके नाम का जल प्रसाद में पीती हूँ। उसको तकलीफ़ होती है संगत जी, वो बीपी हाई का पेशेंट है, काफ़ी सारी उसको दिक्कत है। मैं उसके लिए बहुत कुछ करती थी, उसको बेबी हो जाए, उसकी वाइफ के 3 बार मिसकैरेज हो गए, मेरी छोटी भाभी के, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने प्रार्थना भी करी। मेरी भाभी ने मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया था आज से 2.5 साल पहले जब उनका मिसकैरेज हुआ था, तीसरा मिसकैरेज। तो उन्होंने बोला था मेरे बच्चे तुम्हारी वजह से, तेरे वजह से नहीं होते हैं, तू मेरे बच्चे नहीं होने दे रही है, तू नहीं चाहती कि मेरे बच्चे हों। पता नहीं इतना गंदा गंदा बोली थी वो। उसके बाद मेरी उनसे बोलचाल बंद हो गई थी, क्योंकि मेरे पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगा था कि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। और अगले दिन मैं सुबह 5 बजे वहाँ से घर से निकल गई थी वापस देहरादून आने के लिए। आज वही चीज़ें फिर से उसने अब मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं ना, मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। छोटा भाई है, बच्चे की तरह पाला संगत जी उसे,
बहुत प्यार करती थी बहुत, और आज वो मेरे खिलाफ खड़ा है उन लोगों के साथ जो मुझे जिंदा भी देखना नहीं चाहते। खैर, मेरे ही कोई माड़े कर्म रहे होंगे, पता नहीं कहाँ कमी रह गई एक बहन का फर्ज निभाने में। तो उसके बाद संगीत जी, मेरे हस्बैंड की नफरत की तो मैं कोई दास्तान आपको सुना ही नहीं सकती हूँ। जो 14 साल में, हाँ तो सॉरी संगत जी, बहुत कोशिश करती हूँ कि सत्संग रोके और इमोशनली ना हो के इसे करूँ। मुझे बच्चों के लिए यहाँ आना पड़ा और मैं रहूंगी भी उनके लिए। संगत जी, बार डिवोर्स तक आ गई है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि डिवोर्स ना हो। मुझे गुरुजी पे पूरा 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 भरोसा है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक जादू टोना मेरे गुरु पास से बड़ा नहीं है। और ना वो औरत, ना उसके साथ मिलने वाले वो लोग, ना उसके हस्बैंड, ना ये तांत्रिक, ये मौलवी या अघोरी, कोई मेरे गुरु पास से बड़ा नहीं है। गुरुपा ने मुझे कहा धैर्य रख और चुप रह। मैंने सब कुछ चुप रहकर सहा। आज मेरी बच्ची बोली, मैंने दोनों बच्चों को समझाया, दोनों बच्चों को बहुत प्यार से। मैं गुरुपा ने देखा होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, मेरे दोनों बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। मुझे घर से धक्का देकर निकालने की बातें भी हो रही थी, मेरे साथ थाना कचहरी करने की भी बातें हो रही थी, और पंचायत में मेरी धज्जियां, इज्जत की धज्जियां उड़ाने की भी बातें हो रही थी। जो भी हो रहा था, मेरे भाई के साथ बातें हो रही थी, तो तकलीफ ज्यादा हो रही है आज। अगर ये अपने भाई से, अपनी माँ से बात कर रहे होते तो इतना दुख नहीं होता संगत जी मुझे। एक खून के रिश्ते, एक मेरे हस्बैंड है जो खून के रिश्तों के लिए अपने बीवी बच्चों की जिंदगी तबाह करने पर आ गए, और एक मेरा भाई, वो खून का रिश्ता जो मुझे तबाह करने के लिए मेरे दुश्मनों से जा मिला। कभी पिक्चरों, फिल्मों में देखा करते थे ये चीजें, नाटकों में देखा करते थे, आज रियल लाइफ में देखने के लिए मिल रहा है संगीत जी। लेकिन विश्वास है कि ये ब्लैक मैजिक भी खत्म होगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। ब्लैक मैजिक करने वाले भी हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये वशीकरण करने वाले, ये जादू, ये टोना सब खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये गृहस्थी, ये घर फिर से महकेगा, फिर से हंसी खुशी हम चारों रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस बाबा इतनी हिम्मत दे के रखो कि ये जो परीक्षा पीक टाइम चल रहा है, बस हाथ पकड़े रखे हो आप, मुझे पता है, क्योंकि ये अगर मैं सह पा रही हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से कृपा, सिर्फ आपकी वजह से। मेरा बच्चा आज पता है क्या हुआ संगत जी, जब ये बातें मेरे भाई से हो रही थी, इतनी सारी मैं काउंट ही नहीं कर पाई, इतनी सारी येलो बटरफ्लाई और पिकॉक कलर, ब्लैक कलर की येलो बटरफ्लाई तो मुझे जोड़े में दिख रही थी संगत जी। मैं गुरु पास से कैसी बलाइयां लूं मैं अपने गुरु पास की कैसे बलाइयां लूं, कैसे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं अपनी बिटिया से कह रही थी, 3 ढाई 3 घंटा, आप सोच सकते हो कहाँ से आ रही थी, कहाँ से, क्योंकि मैं इस समय उस विश्वास के ढेर पे खड़ी हूँ संगत जी, कि जहां से एक ईंट भी अगर कोई खिसकाएगा ना, तो मुझे मालूम है कि वो ईंट एक खिसकेगी और 2 मेरे ग्रुपा लगा देंगे। मेरा विश्वास टूट नहीं रहा है, मैं टूट नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा घबराहट मुझे सिर्फ इस चीज की हुई कि अपने किस पे भरोसा करे, किस पे। एक रिश्ता ऐसा जो खून के लिए सब कुछ तबाह करने को तैयार है, एक खून का रिश्ता ऐसा जो अपने मतलब के लिए, अपनी बहन की जिंदगी तबाह कराने के लिए खड़ा हुआ है। खैर, गुरुजी महाराज मेरे भाई को भी सद्बुद्धि दीजिए, वो बीमार है, बहुत बीमार है गुरुजी महाराज, डॉक्टर भी कहते हैं उसका कुछ नहीं पता, उसको लाइफ ब्लेस कीजिए, उसे सही मार्ग पर रखिए गुरुपा, उसकी ड्रिंक हमेशा के लिए छुड़वा दीजिए, उसे नन्हा बालक ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। बच्चे के आने से जिंदगी बहुत चेंज हो जाती है गुरुजी महाराज।
मेरे बड़े भैया भाभी को भी एक नन्हा बालक ब्लेस कर दीजिए। घर में बच्चे होंगे, खुशहाली होगी, उनका संसार बसेगा, घर में सुख शांति होगी। गुरुपा मेरी एक बहन की अरदास है झोली फैलाकर कि वो मेरे मायके में सब कुछ ठीक कर दीजिए। मेरे दोनों भैया भाभी को हमेशा खुश रखना, उन्हें हर संकट, हर बुरी नजर से बचा के रखना गुरु जी महाराज। उसे सही दिशा दिखाइए, सद्बुद्धि दीजिए गुरुबा। प्लीज मेरे भाई को सही मार्ग पर लेकर आइए गुरु जी महाराज। पति का वशीकरण जादू टोना, बेटे का वशीकरण जादू टोना हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए गुरुपा। अब नहीं सहा जा रहा, प्लीज अब नहीं सहा जा रहा, प्लीज गुरुपा प्लीज अब नहीं सहा जा रहा। अपनी बेटे पे रहम कर लीजिए। उस औरत को सबक सिखाइए गुरुपा, प्लीज सबक सिखाइए, उसे भी सही बुद्धि दीजिए प्लीज गुरुपा। आज का शुक्राना मैं यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।